तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? क्या किया है तुमने, सच बताओ। नौशरबा, सरफराज का सच कैसे सामने आने के इम्कानात हैं और दुआ के साथ अब आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 55 के टीजर में जो चीज़ें दिखाई गई हैं और आगे क्या होने वाला है इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि दुआ ने नौशरवान के लिए खाना बनाया बड़े शौक से उसको राज़ी करने के लिए, लेकिन कशमाला ने उसमें जहर मिला दिया। अब वो खाना जब नौशरवान ने खाया तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और वहीं पर कशमाला ने ये शोर शुरू कर दिया कि दुआ ने नौशरवान को जहर दे दिया है। और इसी के साथ साथ कशमाला नौशरवान के वालिदैन को भी कॉल करके ये बता देती है कि दुआ ने नौशरवान को जहर दे दिया है। दुआ पहुंचती है अस्पताल नौशरवान का हाल जानने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो उस दौरान क्योंकि नौशरवान उस वक्त अस्पताल में सीरियस हालत में है तो खुद तो कोई बात वगैरह कर नहीं सकता, इसलिए नौशरवान का वालिद वहां पर दुआ को वहां से जाने के लिए कह देता है, बल्कि निकलने के लिए कह देता है। मतलब ये हुआ कि दुआ अब नौशरवान की ज़िंदगी और उस घर से निकलने पर मजबूर हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि उसने आज जाकर जाना कहाँ है, अपने घर ही वापस जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो घर और जो पैसा वगैरह नौशरवान ने दुआ के नाम किया था वो वहीं पर वो उसी तरह से छोड़कर चली जाएगी। इसका मतलब है कि दुआ हो जाएगी एक बार फिर से पूरे तरीके से खाली। और सरफराज जो कि ये प्लानिंग कर रहा था कि वो दुआ को राज़ी करेगा और उसके पैसे पर खुद अमीर हो जाएगा, वो तो प्लान उसका यहीं पर रह जाएगा धरा का धरा। जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो कशमाला के पीछे पड़ जाएगा उससे माल वगैरह निकलवाने के लिए, क्योंकि दुआ से वो तो कुछ निकलवा नहीं सकता। और जब वो कशमाला के मुसलसल पीछे पड़ेगा और कशमाला जाहिर सी बात है कि कितना एक पैसा उसको दे पाएगी, तो उसी सूरत हाल के दौरान जब वो कशमाला के पीछे पड़ा होगा या उन दोनों के दरमियान कोई इस तरह की बात हो रही होगी तो वो चीज़ सुन लेगा नौशरवान। और इस तरह से नौशरवान के सामने वो सारा सच आने के पूरे पूरे इम्कानात मौजूद हैं। क्योंकि इस ड्रामा में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जा रहा अब इस मौका पर, जिस तरह से डायरेक्शन की जा रही है और जिस तरह से ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा गया है, आगे की कहानी जो है वो बड़ी अजीबो गरीब सी है। इससे पहले भी जो चीज़ें दिखाई गई, जिस तरह सरफराज मुसलसल आता है दुआ के घर में, दुआ के पीछे पड़ा हुआ है और दुआ जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये बिल्कुल अजीबो गरीब सी बात है। इस तरह से आम जिंदगी में या वैसे भी कोई नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई किसी पर भी जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो उसका जवाब पूरे तरीके से देता है। और दुआ पर यहाँ पर जब कोई भी इल्ज़ाम लगता है तो दुआ का मुंह ही अचानक से बंद हो जाता है, नहीं नहीं, और इस तरह की शक्लें और इस तरह के मुंह और इस तरह से सर हिलाती है, नहीं, जानबूझकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जिसमें दुआ से नौशरवान पूरे तरीके से बदगुमान हो जाए। दुआ से इस तरह की मशकूक हरकतें करवाई जा रही हैं जो कि कोई भी अगर करे तो जाहिर सी बात है उस पर पूरा पूरा शक जाता है। मतलब ये है कि ना तो सरफराज के प्लान में कोई दम है और ना ही कशमाला के प्लान में कोई दम है। अगर असल में इस तरह का कोई प्लान किसी की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि प्लान करने वाले ही उल्टा फंसते हैं और उन्हीं को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर इतना बकवास प्लान होने के बावजूद भी दुआ के मामलात यहाँ तक जा चुके हैं कि अब उसको घर से निकाल दिया जाएगा। ये हैरान कुन बात है, स्क्रिप्ट की कमज़ोरी कही है इसको या बस इलॉजिकल तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, यही कहा जा सकता है। बहरहाल जी, अब नेक्स्ट इसी इलॉजिकल तरीके को मद्देनज़र रखते हुए और दिमाग पर कम जोर डालने वाले तरीके को मद्देनज़र रखते हुए यही एक तरीका मेरे जहन में आ रहा है जिसके ज़रिए नौशरवान के सामने ये सारा का सारा सच आ सकता है, जो कि बड़ा आसान और एक्सपेक्टेड सा है। तकरीबन सब ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल जी, अगर इससे हट कर कुछ लॉजिकल चीज़ होती है तो फिर यकीनन यहाँ पर राइटर को दाद दी जाएगी। लेकिन इस ड्रामे का राइटिंग के मामले में ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ लॉजिकल इस ड्रामे में मजीद होगा। बहरहाल जी, देखते हैं कि आगे होता क्या है। ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, इस हवाले से मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।